नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल राजस्थान एग्जाम मंत्रा के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ और करंट अफेयर के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है। और ये जो मैं करंट अफेयर आपको करा रहा हूँ ये मोस्ट करवा रहा हूँ, तो इनमें से जो है कुछ ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आपको जो है एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। आज हम कुछ जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ मिसाइल लॉन्च हुई उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, क्योंकि सैन्य अभ्यास से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैन्य अभ्यास से संबंधित, तो ये 3-4 टॉपिक जो है उनमें से जो मोस्ट है वो मैंने बोर्ड पे लिख लिए, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन ये रहेगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को या जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप जो है वो आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों अभी एग्जाम के बाद, जैसे ही ये कंप्यूटर एग्जाम के बाद जो एएसओ की तैयारी करना चाहते हैं वो जो है वो हमसे जुड़े रहिए और आप अपने और दोस्तों को भी हमसे जोड़िए, क्योंकि जो कंप्यूटर का सिलेबस था वो तो इतना विस्तृत रूप से हुआ नहीं, क्योंकि अभी 1 महीना भी हमारा चैनल हुआ नहीं है और टाइम के अभाव में वो उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो एएसओ का जो सिलेबस होगा वो आपको डिटेल से जो है वो आपको एक पॉइंट समझाया जाएगा और पूरा सिलेबस आपका जो करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है परीक्षा काफी टाइम बाद होगी तो अपने पास खूब समय है एएसओ के लिए। तो जो एएसओ की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े रहिए। और इसके अलावा एक और सूचना है दोस्तों कि अगर आप कोई आपका दोस्त या आप जैसे कोई आपका घर में छोटा भाई या कोई भी जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं या इससे संबंधित कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित या मैकेनिक इंजीनियरिंग से संबंधित, तो आप जो है वो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है टेक्नोबीट क्लासेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके आप देखिए। और अगर आपको वो उनके वहां के जो वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, चैनल का नाम है टेक्नोबीट क्लासेज, तो जाइए और वो भी चैनल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे करंट अफेयर की, मोस्ट करंट अफेयर की, जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आपका ऐसा मिल जाएगा सैन्य अभ्यास से संबंधित। जैसे सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, तो ये सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि मिसाइल से यानी रक्षा से संबंधित होता है, रक्षा अनुसंधान, इसमें मिसाइल है, कोई पनडुब्बी है, कोई वायुयान है, कोई जो लड़ाकू वायुयान है, ऐसे कुछ लॉन्च किया हुआ है तो उनसे संबंधित भी हो सकता है। एक जो है वो अपना ये सैटेलाइट संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई भी नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये सारे जो भी मेरे को मोस्ट लगे मैंने यहाँ पे जो है वो लिख रखे हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं एक लाइन को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अपना ये है कि ASNARO2, यानी इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो ASNARO2 जो है वो एडवांस सैटेलाइट विद न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2, यानी 2। ए का एडवांस, ए का हो गया एडवांस, एस का हो गया सैटेलाइट, एन का हो गया न्यू, ए का हो गया आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन भाग 2। यानी एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, एडवांस सैटेलाइट विथ न्यू सिस्टम ऑब्जर्वेशन फॉर न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 सबका जो है वो अभी हाल ही में एक सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण कब किया गया है? 18 जनवरी 2018 को किया गया है और ये किसने किया है? जापान की एक कंपनी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान की कंपनी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट नाम है JAXA। ठीक है, इसने जो है इस जो ये सैटेलाइट है इसका निर्माण किया है और ये जो सैटेलाइट काम क्या करेगा, ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। यानी इसके अंदर जो HD रडार लगे हुए हैं, HD कैमरे लगे हुए हैं जो कि पृथ्वी की गहराई से जांच करेंगे, इसके पृथ्वी के अंदर से भी और ऊपर से भी। इसकी जो है एडवांस जो है टेक्नोलॉजी ये जो है लेस है और इसका जो व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल की किस व्हीकल पे इसको लॉन्च किया, तो
एप्सिलॉन 3 रॉकेट से इसको जो है लॉन्च किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवांस सैटेलाइट विद न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 को किस व्हीकल से जो है लॉन्च किया गया। तो एप्सिलॉन 3 रॉकेट से जो इसको लॉन्च किया गया और इसका जो स्थल था लॉन्च करने का वो भी था जापान का कागोशीमा नामक स्थान से इसको जो है लॉन्च किया। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASNARO2 यानी एडवांस सैटेलाइट विथ न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 का सफल परीक्षण जो है वो कब किया गया। क्वेश्चन ये आ सकता है। तो 18 जनवरी 2018 को। इसको निर्माण करने वाली कंपनी कौन थी। तो ये कंपनी थी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं JAXA। और ये काम करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसके अंदर एक रडार लगा हुआ है, एक्स बैंड रडार, फुल HD फोटो जो लेता है। और व्हीकल जो था वो था एप्सिलॉन 3 रॉकेट और इसका जो लॉन्चिंग स्थल था वो था कागोशीमा जापान के अंदर था। तो ये एक पहला अपना हो गया रॉकेट। अब देखिए दूसरे सैटेलाइट की बात करते हैं कि इसरो ने अपना सोवा उपग्रह, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो ने अपना सोवा उपग्रह का सफल परीक्षण किया। उस सोवे उपग्रह का क्या नाम है। इसरो ने अपने सोवे उपग्रह का जो है वो लॉन्च किया या उसका परीक्षण किया, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है वो है कार्टोसैट 2। क्या नाम है। कार्टोसैट 2 नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है कि सोवे उपग्रह का क्या नाम है। इसरो ने 100 उपग्रह जो है वो लॉन्च कर लिए, उनका नाम है सोवा। जो उपग्रह था 100 नंबर पे वो था कार्टोसैट 2। इसका प्रक्षेपण जो है वो कर लिया गया है और ये भी जो है वो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो 12 जनवरी 2018 को किया गया। तो इसरो के सोवे उपग्रह का जो सफल परीक्षण कब किया गया, 12 जनवरी 2018 को किया गया। और इस कार्टोसैट को जो एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आई इन द स्काई। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मोस्ट लाइन होगी दोस्तों, आई इन द स्काई निम्न में से किससे संबंधित है। सैटेलाइट से संबंधित है, कैमरे से संबंधित है, या ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये जो एक सैटेलाइट है कार्टोसैट, इसरो का सोवा उपग्रह है ये, और इसको आई इन द स्काई नाम से जाना जाता है क्योंकि ये स्काई से या आसमान से जो है पृथ्वी के ऊपर नजर रखेगा और पूरी घटना को जो है कैप्चर करेगा। इसका लॉन्च 12 जनवरी 2018 को किया गया। जो लॉन्चिंग स्थल था वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, स्थल का नाम पूछे तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यान जो था वो PSLV था C40। यान जो था वो था PSLV C40। और इसके अलावा जो है वो यानी सोवा उपग्रह जब लॉन्च किया था इसरो ने, जिसका नाम था कार्टोसैट 2, उसको आई इन द स्काई के नाम से जाना जाता है। 12 जनवरी 2018 को किया गया, पृथ्वी का अवलोकन करेगा और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। और इसके साथ ही 31 और उपग्रहों का भी इसके साथ लॉन्च किया गया। और इन 31 उपग्रहों में से 26 उपग्रह थे वो नैनो उपग्रह थे और 4 जो थे वो माइक्रो उपग्रह थे। तो ये हो गया अपना 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो इस दोनों में से जो 2 नंबर पॉइंट है वो ज्यादा मोस्ट है क्योंकि ये जो था इसरो का था, इंडिया से संबंधित है और इसरो का सोवा उपग्रह था, इसलिए भी ये मोस्ट साबित हो सकता है, पूछा जा सकता है। या ऐसा भी पूछा जाता है कार्टोसैट 2 उपग्रह जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह है, यानी 97, 98, 99, 100, पहला, दूसरा, ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाग का सफल परीक्षण। नाग क्या है, देखिए नाग जो है वो एक मिसाइल है, इसका अभी हाल ही में एक सफल परीक्षण किया गया। ये जो है एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और 28 फरवरी 2018 को इसका जो है वो सफल परीक्षण किया गया। जो स्थल था वो राजस्थान के अंदर था, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके अंदर जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। इसके देखिए इसकी एक विशेषता है दागो और भूल जाओ, यानी ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि बहुत ही एडवांस है, जीपीएस सिस्टम से और रडार सिस्टम से लैस होने के कारण जो है वो इसकी जो भी लोकेशन इसके अंदर हम फीड करते हैं ये उस टारगेट के ऊपर जाके है अपना काम पूर्ण कर देती है। तो ये बहुत ही एडवांस होने के कारण इसको एक टैगलाइन दी गई थी कि दागो, यानी इसको दागो दुश्मन पे या छोड़ो और भूल जाओ, ये अपना काम अपने आप कर लेगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दागो और भूल जाओ पीढ़ी की तीसरी मिसाइल कौन सी है। दागो और भूल जाओ पीढ़ी की तीसरी मिसाइल कौन सी है। दागो और भूल जाओ पीढ़ी की तीसरी मिसाइल कौन सी है। तो क्वेश्चन आपका अगर दागो और भूल जाओ पीढ़ी की तीसरी मिसाइल के बारे में पूछा जाता है तो नाग जो है इसकी तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है।
एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। 18 फरवरी 2018 को इसका जो है वो परीक्षण किया गया राजस्थान के मृस्तुलीय इलाके से। और एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड रडार से लैस है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड रडार, इसके अंदर ये रडार लगाई गई इंफ्रारेड की, इससे ये क्या है लैस है, तो आधुनिक है। तो ये हो गया अपना नाग। और इसके बारे में देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि नाग का सफल परीक्षण कब किया गया? 18 फरवरी 2018 को। इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण है या इसके टैगलाइन क्या है? तो दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ की पीढ़ी की तीसरी मिसाइल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है बैलिस्टिक मिसाइल धनुष। धनुष नाम की मिसाइल है जिसका पूरा नाम है बैलिस्टिक मिसाइल धनुष। ये जो क्या करती है सतह से सतह पर मार करती है। और निर्माण इसका जो था डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ जो है वो क्या है? डीआरडीओ जो है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऊपर लिखा भी हुआ है, आपको नोट करना चाहिए तो कर लीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। और बैलिस्टिक मिसाइल धनुष जो सतह से सतह पर मार करती है, डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया था। 23 फरवरी 2018 को जो है इसका परीक्षण किया गया। और स्थल था ओडिशा तट के निकट नौसैनिक तोप पोत से जो है इसका परीक्षण किया गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल धनुष या धनुष मिसाइल का जो है वो लॉन्च स्थल कौन सा है? तो नौसैनिक पोत है ओडिशा के तट के। तो ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि धनुष का निर्माण किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया और 23 फरवरी 2018 को किया। इसकी क्षमता पूछी जा सकती है 350 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है ये मारक क्षमता इसकी है। 350 किलोमीटर के अंदर ये सब कुछ जो है वो तहस नहस कर सकती है, सब कुछ मिटा सकती है। और इसको भारतीय सेना में जो है शामिल कर लिया गया है। तो देखिए अभी तक हमने देख ली, ये देखिए एडवांस सैटेलाइट विद द न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 का सफल परीक्षण 18 जनवरी 2018 को। और पृथ्वी का अवलोकन और टांगोसिमा जापान से किया गया। इसरो ने 16 उपग्रह लॉन्च कर दिया। कार्टोसैट 2, इसको आई इन द स्काई भी कहा जाता है, 12 जनवरी 2018 को किया गया। 30 धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसके अलावा 31 और सैटेलाइट किए गए। यान था PSLV C40। और नाग का सफल परीक्षण कर लिया गया। नाग जो है एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। 18 फरवरी 2018 को इसका जो है वो लॉन्च या परीक्षण किया गया। राजस्थान से किया गया। दागो और भूल जाओ इसकी जो टैगलाइन मान लीजिए या इसके लिए एक वाक्य बोला जाता है। और बैलिस्टिक मिसाइल धनुष का जो है वो सतह से सतह पर मार करती है। 350 इसकी जो मारक क्षमता है, 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। तट ओडिशा के तट के नौसैनिक पोत से इसका परीक्षण किया गया। और 23 फरवरी 2018 को इसका जो है वो सफल परीक्षण किया गया। चलिए कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं आगे। पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है 21 फरवरी 2018 को। पृथ्वी सेकंड यानी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? 21 फरवरी 2018 को किया गया। स्थल था चांदीपुर, बालासोर जिला, ओडिशा के अंदर। चांदीपुर नामक स्थान बालासोर जिला और ओडिशा राज्य के अंदर जो है इसका इस स्थान से जो है इसका सफल परीक्षण किया गया पृथ्वी 2 का। और ये इसका भी निर्माण डीआरडीओ ने ही करवाया था। और ये सतह से सतह पर मारक क्षमता है इसकी। और ये जो है 350 किलोमीटर के अंदर जो है वो अपने दुश्मन को जो है टारगेट कर सकती है। और अपने साथ जो है ये 500 से 1000 किलो जो युद्ध सामग्री है, जैसे गोला बारूद मिसाइल जो भी है वो भी ले जा सकती है। तो ये इसकी जो है कैपेसिटी है, 350 किलोमीटर की रेंज है और 500 से 1000 किलोग्राम ये जो है वेट अपने साथ ले जा सकती है। पृथ्वी 2 मिसाइल का जो सफल परीक्षण कब किया गया? 21 फरवरी 2018 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। INS करंजन, INS करंज का लॉन्च हो गया। देखिए ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। INS ये एक जो पनडुब्बी है, करंज का लॉन्च कब किया गया? तो करंज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पनडुब्बी से है और वायुयान से है, मिसाइल से है, या एक ऑप्शन आपको और दे देगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि करंज का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये एक जो है वो पनडुब्बी है। और इसका करंज का एक इसको जो है S-21 नाम से भी जाना जाता है। लॉन्च इसका हुआ था 31 जनवरी 2018 को। इसके जो निर्माता थे वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई थे। कौन थे इसके निर्माता? तो निर्माता पूछा जा सकता है करंज का निर्माता कौन था? मझगांव डाक शिप
बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, ये इसके जो थे निर्माता थे। तो आप नोट कर लो, निर्माता कौन थे? करंज के निर्माता थे मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, ठीक है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेशी निर्मित तीसरी पनडुब्बी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि करंज जो है वो किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी कौन सी है? तो करंज है। और देखिए ये तीसरी है तो पहली दूसरी भी पूछी जा सकती है। तो स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी जो है उसकी पहली जो है कलवरी है। पहली जो पनडुब्बी थी इस स्कॉर्पियन श्रेणी की वो थी कलवरी, और दूसरी थी खंदेरी, और तीसरी है करंज। और इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है वो बनाया गया था। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि करंज का या कलवरी का या खंदेरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका जो है वो निर्माण किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 75। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत किस पनडुब्बी का जो है निर्माण किया गया? ऑप्शन आ जाएगा करंज आ जाएगा, इसके अलावा 3 और आ जाएंगे। तो आपको जो है उसमें से करंज को चुनना है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत निम्न में से किसका निर्माण नहीं किया गया? तो आपको करंज दे देगा, कलवरी दे देगा, खंदेरी दे देगा, और इसके अलावा एक और दे दिया जाएगा। तो आपको जो इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अगला है विजया नामक जो जल पनडुब्बी है, इसका भी जलावतरण कर दिया गया। ये एक निगरानी पोत है जो कि समुद्र के अंदर जो है वो निगरानी रखती है। तो विजया का जलावतरण कब किया गया? 20 जनवरी 2018 को। इसके अलावा इसके अंदर कोई मोस्ट है नहीं, ये एक निगरानी पोत है। इसके अलावा मंत्रा, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आने की पूरी संभावना है। मंत्रा मानव रहित युद्धक टैंक है। ये देश का पहला ऐसा टैंक है जो कि मानव रहित है और इसका नाम है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि देश का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे निवेदन रहेगा कि इसको जरूर पढ़ लीजिए और नोट करना चाहिए तो नोट कीजिए। मंत्रा मानव रहित पहला देश में निर्मित पहला टैंक कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी तकनीक से या देश में निर्मित पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? तो मंत्रा है। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मंत्रा की क्या विशेषता है? ये देश का पहला मानव रहित टैंक है। इसके जो निर्माता थे वो थे कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कौन से इसके निर्माता थे? कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट, CVRDE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो कंपनी है वो अवाड़ी नामक स्थान तमिलनाडु के अंदर जो है वो काम करती है। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट, शॉर्ट में इसको कहते हैं। इस कंपनी का कोई नाम नहीं पूछता है, केवल ये पूछ जाएगा देश का पहला जो मानव रहित टैंक कौन सा है? मंत्रा है। और इसका जो परीक्षण किया गया था वो भी राजस्थान के अंदर किया गया था। 52 डिग्री के तापमान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया। तो इसका सफल परीक्षण कहां किया गया? ये राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है और देश से भी जुड़ा है। तो ये एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि मंत्रा जो है वो देश का पहला मानव रहित टैंक है और इसका जो है 52 डिग्री सेल्सियस ये तो कोई नहीं पूछ रहा, महाजन फील्ड फायरिंग के अंदर इसका जो है वो सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुछ सैन्य अभ्यास लिए हैं मैंने मोस्ट उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है गरुड़ शक्ति। तो क्वेश्चन आ सकता है गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य हुआ है? दोस्तों आप चाहे लगभग कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसके अंदर सैन्य अभ्यास से जुड़ा एक करंट का क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेगा। और इसके अंदर जो पूछा जाता है वो भी यही पूछा जाता है कि ये जो अभ्यास है वो किन देशों के मध्य हुआ है या इन देशों के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ। जैसे भारत श्रीलंका के मध्य हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, भारत अमेरिका के मध्य हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन जो हो हर एग्जाम के अंदर करंट के अंदर एक क्वेश्चन आपको जो है इससे संबंधित जरूर मिलेगा। तो ये कुछ मोस्ट लिखे हैं तो आप इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है ध्यान में रहे। तो पहला है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति 2018 ये भारत इंडोनेशिया के मध्य 6वां अभ्यास था। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के जो सैनिक है उनके मध्य किया गया और ये भारत और इंडोनेशिया का जो 6वां अभ्यास है। कब किया गया था? ये 19 फरवरी 2018 से 4 मार्च 2018 के मध्य किया गया। डेट तो नहीं पूछी जाती है लगभग,
केवल देश का नाम या फिर अभ्यास का नाम पूछा जाता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के मध्य किया गया। बस आप इतना याद रख लीजिए, गरुड़ शक्ति अभ्यास जो भारत इंडोनेशिया के मध्य किया गया 19 फरवरी से 4 मार्च 2018 तक। ठीक है, इसके अलावा एक और जो दूसरा है वो है प्रोजेक्ट भोग। ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है शामिल किया। ये एक जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, इसने एक ये जो है प्रोजेक्ट या अभ्यास चलाया, अभ्यास किया उन्होंने, ताकि जो है वो जो बड़े बड़े देश के मंदिर उन पे जो प्रसाद वितरित किया जाता है वो अच्छे तरीके से किया जा सके, उसको जो है वो और अच्छे तरीके से जो है लोगों तक प्रसाद जो है पहुंच पाए, भोग पहुंच पाए। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ज्यादा मस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा तो मैंने लिख दिया। प्रोजेक्ट भोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रसाद वितरण से। और ये किसने किया था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इसका जो है संचालन किया। अगला जो है वो मोस्ट है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है वो किन देशों के मध्य जो है वो ये वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत अमेरिका के मध्य हुआ और जनवरी 2018 में ये किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत और अमेरिका के मध्य जनवरी के अंदर कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? भारत और अमेरिका के मध्य जनवरी 2018 में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? तो वज्र प्रहार। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। तो यह भी एक आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन साबित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नसीम अल बहर। नसीम अल बहर यह भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास किनके मध्य किया गया? नसीम अल बहर। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास जो किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और ओमान की जो सेना है उनके मध्य किया गया। और उसका दूसरा नाम जो है नसीम अल बहर का वो है सी ब्रिज। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस सैन्य अभ्यास को सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है? तो नसीम अल बहर को सी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत और ओमान की सेना के बीच दिसंबर 2017 में यह सैन्य अभ्यास किया गया। ठीक है, नसीम अल बहर, भारत और ओमान सी ब्रिज, दिसंबर 2017 के अंदर। अगला जो है वो है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर 2017। अजय वॉरियर 2017 भारत और ब्रिटेन के मध्य 1 से 14 दिसंबर 2017 को। देखिए अजय वॉरियर 2017 सैन्य अभ्यास किनके मध्य किया गया? भारत और ब्रिटेन के बीच 1 से लेकर 14 दिसंबर 2017 तक ये चला। अगला है मोस्ट है, अगला जो है वो मोस्ट है, इसलिए मोस्ट लिख रहा हूं। इंदर मिशन इंदर या इंदर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया गया? इंदर देखिए, इंदर जो है वो भारत और रूस की सैन्य वायुसेना के मध्य ये सैन्य अभ्यास किया गया था। इंदर जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और रूस की वायुसेना के मध्य 17 से 29 अक्टूबर 2017 के मध्य ये किया गया था। तो ये हो गए कुछ ऐसे मोस्ट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आपके जो भी कमेंट है वो सब हमारे लिए वेलकम के पात्र है। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए और अपने मन के जो भी विचार है, जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपको हमें कमी लगती है, देखिए हम कोई प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हम कोई कोचिंग संस्था नहीं चला रहे हैं कि रात दिन पढ़ाते रहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन तक किसी न किसी माध्यम के अंदर, क्योंकि ये माध्यम सबसे बेस्ट है। आज के आधुनिक युग में हर बच्चे के पास मोबाइल है, जैसा भी है, तो किसी न किसी माध्यम से उस बच्चे तक जो है ये डाटा पहुंच पाए जो कोचिंग करने में असक्षम है। और हमारा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। हमारी टैगलाइन यही है कि नथिंग इन कोचिंग क्लासेज, ज्वाइन राजस्थान एग्जाम मंत्रा और प्रीपेशन योर एग्जाम। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो कि कोचिंग नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एएसओ की है वो पूरी आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा और दोस्तों को हमारे चैनल पे ज्वाइन कीजिए और अपना परिवार को और विस्तृत कीजिए। इसके अलावा एएसओ के अलावा जो ये अपना महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि उसका भी आपको पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा। और इसके अलावा उद्योग प्रसार अधिकारी के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक के अंदर कुछ टॉपिक को छोड़ दे तो लगभग जो उद्योग प्रसार अधिकारी और महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस जो है वो बहुत सारे टॉपिक सेम है, तो दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। जो बाकी रह जाएंगे उनको हम अलग से कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।